नमस्कार मित्रों, संडे 9 AM के हमारे मेडिटेशन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, आपका वीक बहुत बढ़िया जा रहा होगा। और जो लोग भी इन सेशंस में जुड़ते हैं उनका वीक तो अच्छा जाना ही है। चैलेंजेस लाइफ में ज़रूर आते हैं, सबको आते हैं, आपको भी आएंगे, मेरे को भी आते हैं, हर इंसान को आएंगे। लेकिन जिन लोगों का माइंडसेट सही होगा, जो लोग अपने शारीरिक हेल्थ पे भी ध्यान देंगे और मानसिक, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज यानी मेडिटेशन। या तो फिर आप कोई भी अच्छी बातें सुनते हो जिससे आपका मन शांत रहे। यही जो चीज़ है वो हम यहाँ पे मिलके करते हैं और रेगुलरली करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप संडे के दिन आ गए, आपने कुछ वक्त एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया और आपका काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको रेगुलरली करना है। डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो लोग डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे, भले एक एक कदम, लेकिन उनका प्रोग्रेस पक्का होना है। इसलिए मैंने अलग अलग टेक्निक्स बताई है। मैंने ऐसा नहीं कि आपको एक ही टेक्निक बताई है कि ये टेक्निक आप कीजिए और ये अगर आप करोगे तो आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं, मैंने अलग अलग टेक्निक्स आपको बताई है ताकि ताकि आप इनमें से कोई भी एक पिक कर लो और फिर अपने जीवन में ला दो। इसीलिए मैं रेगुलरली रिसर्च करता हूँ कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसको फिल्टर करता हूँ, फिर मैं आपके पास लाता हूँ। इसलिए आज एक नई टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये टेक्निक आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, या तो आज से कर दीजिए, कुछ दिन कीजिए, 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन। 21 दिन का आप टारगेट रखिए। 21 दिन आप करोगे तो इसके डबल ट्रिपल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन 2-3 दिन में ही आपको अच्छा लगना लगेगा। कौन सी टेक्निक है ये टेक्निक है मेडिटेशन ऑन हार्ट, अपने हृदय पे ध्यान करना। मित्रों, आप बोलोगे ये टेक्निक कौन सी है, मेडिटेशन ऑन हार्ट? तो ये टेक्निक मैंने हार्टफुलनेस का जो सेशन मैंने अटेंड किया वहां से सीखी। और मैंने सोचा, दाजी अभी उनके ओनर हैं, उनसे ये टेक्निक सीखी। बहुत ही मुझे लाभदायक लगी, बहुत ही अच्छे विनम्र इंसान है। आप भी उनके वीडियो देखिए और उसमें से भी कर सकते हो। लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं बता दूं कि ये टेक्निक जो है कैसी टेक्निक है। ये टेक्निक आपको मैं आज इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। ज़्यादा वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। कोई थियोरी या फिलॉसफी का क्लास नहीं है, ये मेडिटेशन का क्लास है। स्ट्रिक्ट मेडिटेशन नहीं करेंगे तो फिर इस क्लास का कोई तात्पर्य नहीं। मेडिटेशन कीजिए, अपना माइंड स्टेबल कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो फिर हार्टफुलनेस मेडिटेशन क्या है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तकरीबन हम लोग 15 मिनट्स तक करेंगे हार्टफुलनेस मेडिटेशन। जी हाँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, करनी ही है, बस आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। 15 मिनट अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते तो फिर आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है। चलिए, अभी हम ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए सबसे पहले हम लोग एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर देंगे। पूरे हम लोग शरीर के अंदर पूरी जो भी एनर्जी है उसका फ्लो चेक कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और फिर मैं आपको हार्टफुलनेस मेडिटेशन कराऊंगा। आंखें बंद कर दीजिए। अभी ऐसा महसूस कीजिए कि एक पवित्र शक्ति, रोशनी हमारे सिर के अंदर आसमान से प्रवेश कर रही है। अभी ये शक्ति धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है।
अपने फॉरहेड पे, सिर पे जो संवेदना हो वो महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये शक्ति हमारी आंखों की ओर आ रही है। आंखों से गुजरते हुए हमारे नाक पे, फिर गाल पे, ओंठ पे जो संवेदना आए उसे महसूस कीजिए। पवित्र शक्ति कान से होते हुए गले की ओर आ रही है। शक्ति, एनर्जी गले से होते हुए हमारी हाथ की उंगलियों तक पहुंची है। उंगलियों से होते हुए वो शक्ति हमारे हाथ पे आ रही है। हाथ से गुजरते हुए हमारी कोहनी पे वो शक्ति आई है। शोल्डर्स पे अभी ये शक्ति हमारी पीठ तक पहुंच गई है। पूरी पीठ पे हमें कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, वो इस शक्ति के हैं। धीरे धीरे ये शक्ति हमारे पेट तक पहुंच गई है। पेट से गुजरते हुए धीरे धीरे वो शक्ति ऊपर आ रही है। अभी वो शक्ति हमारे हृदय पे आ गई है। हृदय से वो शक्ति अभी वापस नीचे की ओर जाती है। हमारे पेट से वो नीचे गुजरते हुए हमारे पांव तक, थाइस पे आ गई है। थाइस से घुटनों पर वो शक्ति पहुंची है। घुटनों से गुजरते हुए पांव के नीचे के हिस्से तक वो पहुंच गई है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे बर्फ पिघलती है, वैसे जब वो पांव के अंदर शक्ति पहुंची है तो कुछ पिघल रहा है, कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अभी अपने पांव के नीचे के हिस्से में और उंगलियों तक वो शक्ति पहुंच गई है। पूरी ये जो एनर्जी है हमारे सिर से लेके पांव तक पहुंच गई है और अभी वो कुछ वक्त पांव से लेके धीरे 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 सिर तक आ रही है। जो क्रम से हम नीचे गए उसी क्रम से आप वापस नीचे से ऊपर की ओर चले जाइए। संवेदनाएं महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। धीरे से अभी अपनी आंखें खोल सकते हो। आंखें खोल दीजिए आपकी, और अगर आपके पास नोटबुक है तो कुछ वक्त 1 मिनट सिर्फ
आपके जो भी अनुभव हैं वो लिख दीजिए, या तो आंखें बंद करके मन में सोचिए 1 मिनट कि कैसे कैसे अनुभव हुए रिलैक्सेशन के पहले और रिलैक्सेशन के बाद। तब तक आंखें मैं बंद कर देता हूं और आप ये अपना नोट टेकिंग टाइम चालू रखिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अभी ये हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक थी, ये पूरे हमारे बॉडी को रिलैक्स कर दिया। जहाँ जहाँ एनर्जी छुपी हुई है, जकड़न है, वो सब हमारी रिलीव हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। अभी हम मेडिटेशन पे आते हैं, जो हमारा मेन फोकस है। ये मेडिटेशन हमको 15 मिनट तक करना है, इसमें कोई भी लिबर्टी नहीं होगी। 15 मिनट मेडिटेशन करना है, और वो कहाँ करेंगे हम? हृदय पे करेंगे। ये हमारा हृदय है, उससे 2 से 3 उंगली नीचे, यहाँ पे हमारा मेडिटेशन होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअसली पहले आंखें बंद कीजिए, मैं जो आपको सजेशन देता हूं उस पे गौर कीजिए। चलिए आंखें बंद कर दीजिए। अभी अपना ध्यान हृदय की ओर लेके आइए। ये आप एक सिंबल जो आपने देखा था उस जगह पे लेके आइए। पवित्र किरणें वहां पे प्रकाश दे रही है। हृदय का जो हमारा स्थान है, वो पवित्र शक्ति अंदर की ओर ऊर्जा भर रही है। पवित्र शक्ति पर ध्यान कीजिए, उस पर गौर कीजिए कि कैसे वो शक्ति से, वो पवित्र किरणों से हमारे भीतर शक्ति आ रही है। बस 15 मिनट सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। पवित्र शक्ति पर गौर करते हुए कैसे वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भर रही है। बस 15 मिनट तक आप ध्यान कीजिए, और जब 15 मिनट खत्म होंगे तब मैं आपको बोलूंगा कि आंखें खोलिए। चलिए काम पे लग जाइए।
धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। कैसा लग रहा है आपको? आप नोटबुक में नोट्स बना लीजिए जैसा जैसा आपको फील हो रहा है। हमने ये जो रिलैक्सेशन किया, मेडिटेशन किया, उसके पहले आपको कैसा लग रहा था, और ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई और मेडिटेशन हुआ उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। ये एक्सरसाइज हमको कंटिन्यूअसली करनी है। आज संडे है, एक वीक तक कीजिए और फिर उसके बेनिफिट्स देखिए। अगर आप करोगे ही नहीं, कुछ वक्त किया फिर छोड़ दिया, तो उसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे आपको? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपके बदले में मेडिटेशन तो नहीं कर सकता, इसलिए मेडिटेशन कीजिए, सही रास्ते पे चलिए तो पक्का आपको इसका लाभ होना ही है। एक प्रश्न सिर्फ पूछ लेता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा आपको? आपको क्या पसंद है? एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना शायद नहीं, मुश्किल लगता होगा। तो क्या आपको ऐसा पसंद है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर बोले कि आपको ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के देखिए, आप ये लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवा लेना? कैसा लगेगा आपको? और आपने अपना ब्लड दे दिया, यूरिन दे दिया, और फिर जब आप रिपोर्ट लेने जाओगे तब आपको कैसा लगेगा? थोड़ा डर लगेगा। तो अभी आप कंपेयर कीजिए कि मेडिटेशन करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना अच्छा है, या तो फिर लेबोरेटरी में जाके अलग अलग टेस्ट करना। ये आपको निर्णय लेना है, और जो आपको सही लगे वो बात आपको अपने पास नहीं, लोगों तक भी आपको फैलानी है। बस आज के लिए बस इतना ही। सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करके आज का जो हमारा सेशन है उसको पूर्ण करता हूँ।